myself Shweta, Senior Nursing Tutor from RPMS पस्तारा करनाल। आज की YouTube वीडियो का टॉपिक है एंटी कोलिनर्जिक्स वर्सेस कोलिनर्जिक्स। एंटी कोलिनर्जिक्स एंड कोलिनर्जिक्स एक फार्माकोलॉजी की ब्रांच की ड्रग्स हैं जिन्हें हम कॉमनली यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स में। नाउ वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। These medications which prevent or enhance the action of the neurotransmitter acetylcholine। इन सबको एक्सप्लेन करने से पहले आपको पता होना चाहिए न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स दो नर्व्स के बीच में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब ट्रांसमिट किया, और इसमें आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन आपका मेनली मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन में बहुत ज़्यादा फंक्शन रोल पर प्ले करता है। तो ये मेडिकेशन एक पार्ट प्रिवेंट भी करेगा उसके फंक्शन को, दूसरा पार्ट उसके फंक्शन को एनहेंस भी करेगा। सो एंटीकोलिनर्जिक्स आर द क्लास ऑफ ड्रग्स विच इनहिबिट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बाय ब्लॉकिंग द एसिटाइलकोलिन। क्या एंटीकोलिनर्जिक मतलब नाम में ही है कि कोलिनर्जिक एक्शन को क्या करेंगी, वो ब्लॉक करेंगी। तो बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसके फंक्शंस को क्या करेंगी, ब्लॉक करेंगी। कैसे ब्लॉक करती हैं? बाय ब्लॉकिंग। सीधा किसको ब्लॉक करेंगी? एसिटाइलकोलिन के न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसके फंक्शंस को। उसके ऑन द अदर हैंड कोलिनर्जिक स्टिमुलेट करती हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के एक्टिविटीज़ को, एनहेंस करती हैं और एनहेंस करती हैं एसिटाइलकोलिन के फंक्शंस को। ओके, तो अभी के लिए ये क्लियर है कि एंटीकोलिनर्जिक्स क्या करेंगी, एसिटाइलकोलिन के फंक्शंस को ब्लॉक करेंगी, एंड कोलिनर्जिक्स एसिटाइलकोलिन के फंक्शंस को एनहेंस करेंगी। एंटीकोलिनर्जिक्स के इफ़ेक्ट हैं सिक्रीशंस डिक्रीज़ हो जाएंगे क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर रही है। प्यूपल डायलेटेशन देखने को मिलेगा, इंक्रीज्ड हार्ट रेट होगा पेशेंट का, ब्रोंकियल डायलेशन होगा और जीआई मोटिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। पैरासिम्पैथेटिक फंक्शंस मेनली जीआई पे फंक्शन करता है, तो जब और बाकी सब पे, और इसकी वजह से एंटीकोलिनर्जिक्स क्या करेंगे, जब हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और ब्लॉक कर देंगे एसिटाइलकोलिन को तो सिक्रीशंस डिक्रीज़ हो जाएंगे, प्यूपल डायलेटेशन होगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, ब्रोंकियल डायलेटेशन होगा और जीआई मोटिलिटी क्या हो जाएगी पेशेंट की, डिक्रीज़। इसे हम यूज़ करते हैं पार्किंसंस डिसीज़। ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर लेवल कम होने से की वजह से डिसीज़ कंडीशन होती है। सीओपीडी अस्थमा में इसको मेनली यूज़ किया जाता है क्योंकि ये ब्रोंकियल डायलेशन कर रही है। ओवर एक्टिव अगर ब्लैडर है तो जीआई मोटिलिटी को कम करने के लिए यूज़ किया जाएगा, और अगर पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो हम इंक्रीज़ हार्ट रेट करने के लिए एंटीकोलिनर्जिक्स दे सकते हैं। उन अदर हैंड पे कोलिनर्जिक्स इफ़ेक्ट करती हैं, ये इसका अपोजिट काम करेंगे। एक याद रख लीजिए, अपोजिट आप समझ लेंगे। सिक्रीशंस को एनहेंस करेंगी, प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन क्रिएट करेंगी, हार्ट रेट को कम करेंगी, मेमोरी एनहेंसमेंट करेंगी, जीआई सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगी। अल्जाइमर डिसीज़ भी आपकी एक न्यूरोट्रांसमीटर, पेशेंट भूलने लगता है चीज़ें, तो ये अल्जाइमर डिसीज़ के लिए ड्रग यूज़ होती है। माइस्थेनिया ग्रेविस में एक्चुअली एसिटाइलकोलिन कम होने लगता है, तो उसमें हम इस ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। और ग्लूकोमा, एज वी आर इनहिबिटिंग द पीएनएस सिस्टम वी आर गोइंग टू स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक नर्व। एक सिस्टम अगर आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कम करो तो दूसरा सिस्टम अपने आप एनहेंस हो जाएगा, जो एक्टिवेट करेगा फाइट मोड को। मेमोरी ट्रिक क्या है कि पीएनएस का आपको हमेशा याद रखना है। पीएनएस कौन सा सिस्टम है जो एक्टिवेट होता है जब आप रेस्ट एंड डाइजेशन की स्टेट में होते हो। ये सिस्टम जब भी एक्टिवेट होगा आप रिलैक्स हो जाओगे। Now I will end this YouTube video here. Please like, share and subscribe to our YouTube channel RPIT Academics. Thank you so much for watching.